दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ये खबर ये है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर का ऐलान कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने आज शाम 5:30 बजे सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत और पाकिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता समझौता किए बिना शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। जी, ये लिखा है वहां के डिप्टी पीएम ने। उधर दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि पाकिस्तान को संबोधित करे और सीज फायर के बारे में अपना ज्ञान दे, ये हो सकता है। लेकिन दरअसल ये युद्ध रुकवाया किसने, तो चलो वो भी बता देता हूं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को समझदारी भरा फैसला लेने पर बधाई। यानी कि कहीं ना कहीं ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ये जो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, इसको हमने रात भर बात कर कर रुकवाया है। दोनों हमारी बात पर राजी हुए हैं कि हम सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। खैर, अच्छी बात है, ट्रंप ने कम से कम ये घोषणा की और बताया कि किस तरह से उन्होंने इस फैसले को, इस जो हो रहा है मामला हो रहा था, इस पर अपनी समझदारी दिखाई और भारत और पाकिस्तान से बातचीत की और उसके बाद दोनों देश राजी हो गए हैं। खैर, अच्छी खबर है अपने आप में ये। शांति ज़रूरी है। युद्ध से वैसे ज़्यादा हासिल होता कुछ नहीं है, बस बर्बादी होती है, हम सभी को पता है। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि हम हिंदुस्तान से कभी नहीं जीत सकते हैं। उसे कहीं ना कहीं पीछे हटना ही था, उसे मुंह की खानी ही थी और वो खा भी चुका है। हमने देखा कि उसके तमाम जो उसने स्ट्राइक की, उसने मिसाइलें छोड़ी, सब हवा में फुस हो गए। कोई हमारे देश में नुकसान नहीं हो। लेकिन हमारे देश की सेना ने दिखा दिया है कि हम तुम्हें घर में घुसकर मार सकते हैं। जी हाँ। खैर, आज जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, जो दरअसल चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय ये है कि भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस विषय को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF का आपने नाम सुना ही होगा और हमने बीते कल भी इस पर अपनी बात रखी थी कि किस तरह से पाकिस्तान लोन लेने की फिराक में है और IMF उसको कर्ज दे सकता है। तो कहीं ना कहीं IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को लगभग 12,000 करोड़ यानी कि $2.3 बिलियन का लोन मंजूर किया है। लेकिन भारत ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। भारत का कहना है कि इस लोन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है और होगा ही। कहीं ना कहीं सीधी सी बात है, पाकिस्तान को अभी तक जितने भी लोन मिले ना, उससे उसकी स्थिति सुधरी क्या? उसकी दयनीय हालत पतली होती जा रही है। उसकी इकोनॉमी कोई खास ग्रो नहीं कर पाई है। उसका पैसा जो उसे मिलता है ना, लोन के थ्रू मिलता है, फंडिंग जो मिलती है ना, वो सब पैसे कहीं ना कहीं कहाँ खर्च होता है, ये अक्की दुनिया जानती है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलो आपको समझा देते हैं। तो क्यों भारत ने वोटिंग से दूरी बनाई और IMF का क्या रुख है, इस पर तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको दे देंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि IMF ने पाकिस्तान को कितना और क्यों लोन दिया। तो 9 मई 2025 को IMF के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को लिए 2 अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत कुल $2.4 बिलियन यानी कि लगभग 12,000 करोड़ के लोन मंजूर किए हैं, मंजूरी दे दिए। इसमें से $1 बिलियन लगभग 8,400 करोड़ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसको EFF कहा जाता है, कि इसके तहत कहीं ना कहीं जुलाई 2024 में शुरू हुए और $7 बिलियन के पैकेज का हिस्सा ये है। $1.3 बिलियन फिर लगभग, जिसको 10,900 करोड़ रुपए का आसपास बनते हैं, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, जिसको RSF कहा जाता है, इसके तहत मिला है, जो जलवायु परिवर्तन और आर्थिक स्थिरता के लिए दिया जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे लंबे समय से संकट में है। जून 2024 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 256 कहीं ना कहीं बिलियन लगभग 21.6 लाख करोड़ रुपए का था, जो उसकी GDP का 67% है। विदेशी कर्ज, तेल, गैस, आयात और रोजमर्रा के खर्चों के लिए पाकिस्तान कर्ज पर निर्भर है। कर्ज से इसकी जिंदगी चल रही है, आप मान सकते हैं। IMF के आंकड़ों के मुताबिक 1958 से अब तक पाकिस्तान ने 25 बार IMF से लोन लिया है। पिछले 35 सालों में से 28 सालों में पाकिस्तान को IMF से फंड मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत वैसी
पॉलिसी की वजह से। आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति सुधरी और बेहतर ग्रो किया है या कुछ उसकी इकोनॉमी में बूम देखने को मिला है? जबकि आप बांग्लादेश की बात कर लीजिए, बांग्लादेश की इकोनॉमी ठीक ठाक हुई है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान तो वही हालात है जो हम देखते आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बार बार लोन लेने के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और भारत ने इसी सवाल को IMF के सामने उठाया भी है। भारत का कहना है कि जब आप बार बार लोन दे रहे हो, इतना करोड़ का इतना बजट उनको दे रहे हो, इतना लोन आप मंजूर कर रहे हो, तो उसकी स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है? जो पैसा आप लोग दे रहे हो वो जा कहाँ रहा है? भारत का कहना है कि पिछले बार IMF प्रोग्राम मतलब कहीं ना कहीं पिछले 4 IMF प्रोग्राम में 2019 से 2024 के बावजूद पाकिस्तान में कोई स्थायी सुधार नहीं हुआ है। भारत ने पूछे कि क्या IMF के प्रोग्राम डिजाइन में कोई कमी है या पाकिस्तान इन शर्तों का पालन नहीं कर रहा है। भारत ने IMF की बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को लोन देने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। भारत का कहना है कि इस लोन का इस्तेमाल आतंकवाद को फंडिंग के लिए हो सकता है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए खतरनाक है। भारत के वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करने को पुरस्कृत करना वैश्विक समुदाय के लिए गलत संदेश देता है। ये फंडिंग एजेंसियों और डोनर्स के लिए प्रतिष्ठा का जोखिम पैदा करता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। यानी कि भारत ने कड़े शब्दों में बता दिया IMF को आप जो पैसा दे रहे हो ना, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा और किस तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आप जो लोन मंजूर दे रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में एक चिंता ही पैदा हो रही है। पूरी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि आप किस देश को पैसा दे रहे हो और जो दे रहे हो उससे उसका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या भारत की कोई मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी? तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया IMF को बताने के लिए क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, वही काफ़ी है। यानी कि IMF को सीधे तौर पर कहते कि आप गलत देश को कहीं ना कहीं फंड रिलीज कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर, IMF के वोटिंग नियमों के मुताबिक कोई भी देश किसी लोन प्रस्ताव के खिलाफ सीधे नो वोट नहीं कर सकता। यानी कि नहीं का ऑप्शन ही नहीं है, आप नो का ऑप्शन खत्म है। देश या तो हाँ कर सकता है, IMF की जो वोटिंग होती है उसमें या तो हाँ करो या फिर आप वोटिंग से बाहर रह सकते हो, एब्सेंट रह सकते हो। भारत ने कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई, असहमति दर्ज की और IMF नियमों के तहत विरोध का सबसे मजबूत तरीका माना जाता है। भारत ने अपनी बात रखी और बोर्ड ने इसे नोट भी किया, लेकिन IMF का वोटिंग सिस्टम आर्थिक आकार पर आधारित है। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ, जैसे अमेरिका के पास 16.49% वोटिंग शेयर है। भारत देश, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के समूह के पास सिर्फ 3.05% शेयर है। इसलिए भारत की एब्सेंट्स के बावजूद लोन को मंजूरी मिल गई। भारत की ये रणनीति एक कूटनीतिक संदेश कहीं ना कहीं था जिससे उसने विरोध दर्ज किया, लेकिन सीधे टकराव से कहीं ना कहीं हमारा देश बचा। उसके बाद दरअसल IMF ने भारत की चिंता को नोट भी किया है, लिखा है कि हम देखते हैं, सही कहा है भारत ने, उसकी बातों पर हम गौर करेंगे, लेकिन फिर भी लोन मंजूर कर दिया गया पाकिस्तान के लिए। IMF का कहना है कि उसका काम आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना है और पाकिस्तान ने हाल के रिफॉर्म्स जैसे टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग, एनर्जी सेक्टर में सुधार में प्रगति दिखाई है। कहाँ प्रगति दिखी है IMF को मुझे नहीं पता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर खुशी जताई और कहा कि इससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये वहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी? जो पैसे उन्हें इतने समय से मिलते रहा है लोन के तौर पर, उससे नहीं सुधरी तो अब क्या सुधरेगी? खैर, उन्होंने ये भी दावा किया है कि भारत की उच्च स्तरीय रणनीति नाकाम रही, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोन वाकई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा या फिर कर्ज का एक और कहीं ना कहीं चक्र पाकिस्तान पर शुरू होगा। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान दिन ब दिन कहीं ना कहीं कर्ज में धंसता चला जाएगा, वो कर्ज के जंजाल से उभर नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। और लोन जो उसको मिल रहा है ना, उसका वो बेजा इस्तेमाल करेगा, ये बात खुद कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जानती है, अच्छे से जानती है। तो ये था IMF के लोन और भारत के विरोध का पूरा मामला। भारत ने भी न सिर्फ आतंकवाद की फंडिंग की चिंता उठाई बल्कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों में नैतिकता की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। लेकिन IMF के नियम और वोटिंग सिस्टम
ने कहीं ना कहीं भारत के विरोध को प्रभावी होने से हम ये मान सकते हैं रोका है। और वोटिंग सिस्टम मैंने बता दिया है कि जो देश जितना पावरफुल है, जिसके आर्थिक इकोनॉमी ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास वोटिंग शेयर का ज़्यादा कहीं ना कहीं मामला है और हमारे पास कम है, तो हम सिर्फ विरोध दर्ज करा सकते हैं जो हमने किया है। अब आपको इस विषय पर क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या पाकिस्तान को जो लोन मिला है IMF की तरफ से उससे कुछ उसका भला होगा, या फिर दरअसल सारे पैसे बस उड़ा दिए जाएंगे, आतंकवाद पर खर्च होकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। पाकिस्तान न सुधरा है और न ही शायद सुधरेगा। नमस्कार।